अतुल जी कह रहे हैं कि कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि फिर न्यूयॉर्क का फ्यूचर मार्केट इतना तेजी से रिएक्ट क्यों कर रहा है? 4 दिन में अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, तो 4 दिन में 10% दाम क्यों बढ़ गए? सर पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी फॉर द शो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमेशा से कहते आए कि ब्राजील पे पूरी दुनिया आज की तारीख में निर्भर है, क्योंकि ब्राजील 40 मिलियन टन चीनी बना के उसमें से अराउंड 30 मिलियन के करीब या 29 मिलियन के करीब एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हिंदुस्तान से तो एक्सपोर्ट बंद है। थाईलैंड आएगा दिसंबर में। राहिल जी, मैं 1 मिनट में आता हूं सर आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर यह है कि जी राहिल जी कंटिन्यू करें आप मुझे और अतुल भाई को बुलाते रहिए शो पे, देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई करता रहेगा। हाँ बिल्कुल, तो चीनी की बात हो रही है तो मार्केट का मुंह मीठा हो गया है ना? anyway, मैं बता रहा था सर कि दुनिया जो है वो ब्राजील पे निर्भर है। मतलब अतुल भाई की बात से सहमति भी है, थोड़ी ना सहमति भी है। वो इसलिए कि ब्राजील जो है वो पूरे वर्ल्ड को आज की तारीख में सप्लायर है। तो वहां पे कुछ भी शॉक आता है तो शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट बंद है। थाईलैंड का क्रशिंग अभी दिसंबर से शुरू होगा, थोड़ी बहुत वहां भी फ्लडिंग चालू है। तो क्या हुआ है कि हमारा सबका अनुमान जो था वो अराउंड 41-42 के रेंज का था ब्राजील प्रोडक्शन के लिए। अभी ये जो आग लगी है, आग वहां पे लगना साधारण बात है, नॉर्मली लगते रहती है, बट ये टाइम ये थोड़ी ज्यादा है। मतलब काफी एरिया को फैली है, और एक बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील का, उसके एरिया में लगी है, तो इसकी चर्चा भी ज्यादा है। तो हमारा अनुमान है कि ये 1.5 मिलियन टन के करीब ब्राजील में उत्पादन कम हो सकता है। और इंस्टेड ऑफ 41 अब ब्राजील जो है वो 39.5 to 40 के रेंज में आना चाहिए। तो 1.5 मिलियन जो शॉर्ट सप्लाई रहेगा, पर्याप्त अवेलेबिलिटी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बट ये 1.5 मिलियन जो है इसका भुगतान कोई ना कहीं से आना है। अच्छा। और मेरा अनुमान है कि ये भुगतान भारत से आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 मिलियन की कैपेसिटी है आज एक्सपोर्ट करने की। अच्छा। तो जब तक के ब्राजील का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, ये सिलसिला बना रहेगा। और बाजार में फंड्स काफी हद तक शॉर्ट थे, जो उन्होंने काफी मंदी कर रखी थी। अब उनको अपने 1 लाख लॉट जो वो शॉर्ट चले गए थे, तकरीबन 50 लाख टन चीन जिसे कहते हैं, तो अभी वो अपने आप को धांधली में कवर कर रहे थे। ये बाजार जो है मुझे लगता है थोड़ा टाइम और बुलिश फेज में रहेगा। अच्छा। ये फेजेस आते रहेंगे, बट मार्केट को थोड़ा बुलिशनेस मिला है ये न्यूज। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी की संभावना थोड़ी बनी हुई है। अच्छा अतुल सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब एक्सपोर्टर को तो थोड़ा और फायदा हो जाएगा ग्लोबल मार्केट की। अब चूंकि जब ग्लोबल मार्केट से ये खबर आई, अब अगर इस वक्त मान लीजिए एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया जाता है, जैसे कि राहिल जी कह रहे हैं कि 2 मिलियन टन का स्कोप है, तो एक्सपोर्टर को तो थोड़ा और फायदा हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने से। सही वक्त है एक्सपोर्ट अलाउ करने का अभी? बिल्कुल, मैं तो क्या नाम राहिल की बात से 100% सहमत हूँ कि हिंदुस्तान के लिए जो तेजी अगर आती है ना, तो ये डेफिनेटली एक मौका है। और अपने यहाँ जो शुगर का बर्डनसम स्टॉक है उसको घटाने का ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि जो शुगर का एक्स्ट्रा स्टॉक है उससे भी एथनॉल तो बनना नहीं है। एथनॉल तो नए केन की क्रशिंग के बाद ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा हिंदुस्तान के लिए कि एटलीस्ट नहीं होगा तो 1-1.5 मिलियन टन का तो एक्सपोर्ट का कोटा रिलीज करे। तो वो डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत ब्राजील में इसका नुकसान हुआ है या होगा, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा हिंदुस्तान से। ठीक है, बाजार वैसे नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। ओके, अब राहिल जी आप बताइए संक्षेप में सर, डोमेस्टिक मार्केट में ठीक है अभी सिचुएशन प्राइस का? बिल्कुल आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट तो आज तकरीबन 1 साल में, मतलब अगर आप उतार चढ़ाव देखो तो नियंत्रण में ही रहा है। और अवेलेबिलिटी भी काफी, आज अगर एक्स मिल महाराष्ट्र ले तो 3550-3600 का रेंज है, जो हम हमेशा बात करते आए, और यूपी 38 रुपए का रेंज है। तो ये रेंज चलता ही आ रहा है। तो आई थिंक एकदम मतलब इतना हमारे पास इतना पर्याप्त स्टॉक है कि बाजार डोमेस्टिक मार्केट में कोई उछाल की गुंजाइश देखते हैं। तो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी दाम बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया राहिल जी आपका, अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात